तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। यही का यही रह जाएगा। इसलिए धन है व्यवस्था के लिए। क्या है? धन से व्यवस्था होती है, जरूरत की पूर्ति होती है। और जो लोग धन को ही सब कुछ प्राण बना के रखा है, वो रहते हाथ जाएंगे, उन्हें कुछ मिलना नहीं है और अपनी बलि चढ़ा के चले जाएंगे। बलि चढ़ाते न देवी, हम आप भी बलि चढ़ा के चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलना। बकरे का गर्दन कट गया, बकरे को बेचारे को क्या मिला? खाने वाले का पेट भरा, खाने के लिए बलि चढ़ाई गई, जाने वाला चला जाएगा और कमाई के धंधे में जो बुरे काम किए उनको भोगने के लिए आगे यात्रा में निकल गया। अब जो किया है वो भोग रहा है, कौन देख रहा है? बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। जैसे बकरा कटा, बकरे का तो सब बिगड़ गया और काटने वाले ने अपना पेट भरा, आनंद मना रहा है। यहाँ बेटा बेटियां आनंद मनाएंगी उस धन का, वो अकेले पता नहीं कहां कहां क्या क्या भोग रहा होगा। उसके लिए कोई सोचेगा कि मेरे पिताजी इतना धन कमा के गए हैं, मैं कुछ कर लूं? क्योंकि पिता ने ही कुछ नहीं किया तो बेटा क्या को करेगा? बेटे को क्या जरूरत पड़ी है? जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर सके तो दूसरा हमारे लिए करेगा, ये भरोसा छोड़ दीजिए। इस धन से, ऐसे धन से धने हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ब्रह्मविद कमा, इस धन से धने हैं, इसलिए दरिद्र नहीं है। संतोष रूपी धन ब्राह्मण के जीवन का सबसे बड़ा अमूल्य धन है। इसलिए असंतोष की अग्नि तुम्हारे जीवन को जला देती है, संतोष का फायर ब्रिगेड का जल जीवन को अमर बना देता है। अब देख लीजिए, जीवन को जलाना है या अमर बनाना है, रास्ता दोनों है। अब एक दिन ब्राह्मणी ने, पत्नी ने सुदामा जी से निवेदन किया कि तुम द्वारिका चले जाओ, क्योंकि सुदामा ने बताया था अपनी पत्नी को, तो द्वारिका के द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। आज पत्नी ने जब द्वारिकाधीश का नाम लिया, सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए। उस दिन भी आए थे जब गुरुकुल में थे, आज पुनः आंखों से गंगा बहने लगी अपने मित्र की याद में। सुदामा ने अपनी पत्नी को गले से लगाया, धन हो तुमने मेरे को ठाकुर की याद दिलाई। जब से हम गुरुकुल से अलग अलग हुए आज तक हम उस ठाकुर की याद में खोए नहीं। आज तुमने बहुत अच्छा किया, मेरा जीवन आपने अमर बना दिया। ऐसी योग पत्नी सभी को मिले जो भगवान के भजन के लिए पति को प्रेरित करे, सिनेमा जाने के लिए नहीं कहे। बहुत रोए सुदामा। सुदामा ने कहा प्रिया में जाने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन ऐसा नसीब है कैसे जाऊं। इस खोटे नसीब के कारण घर में ठाकुर के चरणों में समर्पित करने के लिए कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने मित्र को मिथ्या कलंक कैसे लगाऊं। मेरे मित्र को कितनी शर्म लगेगी जब मैं खाली हाथ जाऊंगा। रोते हुए ब्राह्मणी ने कहा आप जाने वाले बनो, व्यवस्था मैं करूंगी। कोई तो चार चार वक्त खाए खाने को, सुदामा दो रोटी क्या
मोहताज दाने दानी। किसी के घर में हर रोज होली और दिवाली है, और सुदामा के घर में देखो आज तेल से बेचना ये हाल है सुदामा जी के घर का। पर उनकी पत्नी है, बड़ी सुयोग पत्नी है। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हैं। पत्नी ने पड़ोस की बहनों से 4 मुट्ठी अलग अलग 4 घरों से मांग के लाई। पर देने वाले कितने महान हैं। 1 मुट्ठी ही देना है, वो भी अच्छे नहीं दिया। सूप के आगे वाला काला पीला लाल दिया। अरे 1 ही मुट्ठी, कोई 2-4-10 किलो नहीं देना, अच्छा ही दे देते तो क्या बुरा था। लेकिन नहीं, नियत में खोट हो तो अच्छा भी बुरा हो जाता है। इन्होंने अपना नसीब बिगाड़ लिया। आज सुदामा की पत्नी को खोटा चेवड़ा देकर, धान देकर। सुदामा का कुछ नहीं बिगड़ा, सुदामा का तो सब कुछ सुधर जाएगा। इन्होंने अपना नसीब खराब कर दिया। उस चेड़ों के लेके आई, लेकिन अब घर में कोई कपड़ा नहीं है, क्या करें। जो साड़ी पहन रखा था उसका एक किनारा फाड़ा, और उसी साड़ी के छोटे से टुकड़े में उन धान के दानों को बांधा। और बांधते समय इतना रोई सुशीला। ऐसा लगा जैसे पानी से ये धान के दाने धुले गए हो, इतना रोया। और निवेदन किया कि ठाकुर जी तुमसे कुछ छिपा नहीं है, तुम घट घट की जानते हो। मेरे को पता है मेरा पति मुख नहीं खोलेगा, लेकिन मैंने अपने घर गृहस्थी के जीवन की सारा इतिहास इन चेहरों में लिख दिया। देख लेना, पढ़ लेना। अर्जी मेरे को लगाने है, ठाकुर मर्जी तेरी है। रोती हुई सुशीला ने पति के पैर छुए और अपने पति के कर कमल में वो कोठरी थमा। उस गरीबणी के जीवन का इतिहास आज उस पोटरी में लिखा हुआ है, जिसको सुदामा जी अपने कर कमलों में लेकर श्री जी के चरणों में भेंट देंगे। लेकिन अब सुदामा जी के शरीर में समर्थ नहीं है कि द्वारका पहुंचे। सत्य संकल्प रूप मेरे परमात्मा द्वारिकाधीश समझ गए। उन्हें पता चल गया कि मेरा बहुत पुराना मित्र आज अपनी पत्नी के कहने से स्वयं तो नहीं आया, लेकिन पत्नी के कहने से, अनुरोध करने से मेरे पास आ रहा है। लेकिन सुदामा के शरीर की व्यवस्था ये नहीं है कि द्वारिका पहुंचेगा। इसलिए भगवान ने नदी किनारे सोए हुए सुदामा को योग माया से द्वारिका प्रस्थान के लिए आज्ञा दिया। योग माया ने बड़े प्रेम के साथ में सोए हुए सुदामा जी को उठाकर द्वारिका के उपवन में जाकर सुला दिया। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी जगे, सोए थे नदी किनारे, और एक जब उपवन में अपने को देखा, सुदामा जी को लगा मेरा किसी ने हरण कर लिया। दूसरे क्षण ही तुरंत मन में आया, मुझ जैसे गरीब
ब्राह्मण को कौन हरण करके पाप कमाएगा, ये मेरे ठाकुर की कृपा है। बड़ा छलिया है, इसका वो स्वभाव वाला स्वभाव जाने वाला नहीं है। कृपा जब करता है तो रात में सोते हुए इंसान के घर में इतना बर्फ खा के चला जाता है, सुबह जगता है तो जल ही जल दिखाई देता है। इतना कृपालु है, इतना दयालु है। और जब लेता है तो चमड़ी खींच लेता है। जैसे लेने में कसर नहीं छोड़ता, इसी प्रकार वापस न देने में कमी करता है, न लेने में कमी करता है। अब सुदामा जी जगे, खड़े हुए, स्नान वगैरह किया। अब ठाकुर अब जैसा कथा में सुनाया जाता ऐसा वर्णन श्री भागवत मूल ग्रंथ में नहीं है। और न सुदामा नाम है, वहां दामा चरित्र है। मूल भागवत में क्या है? दामा चरित्र है, सुदामा नाम नहीं है। तो कथा में रोचकता प्रकट करने के लिए उसको जरा दूसरे ढंग से सुनाते हैं। मूल चरित्र में ऐसा नहीं है। मूल चरित्र में तो सुदामा जी सीधा